पैसों की बचत कैसे करें। तो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ पैसों की बचत कैसे करें और कैसे बचाएं पैसे। अब ये तो है नहीं कि हर कोई अमीर है, हर कोई टाटा बिरला है, कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कमाता है, दिन के 400-500 रुपये कमाता है। अब उसमें उसको घर भी चलाने हैं, बच्चे के पढ़ाने भी है और अपने भी कुछ ज़रूरी के काम होते हैं और उसे पैसे भी बचाने हैं। तो कैसे बचाएं, किस तरह बचाएं, आप बताओ कैसे बचाएं। अगर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो आप, कैसे बचाओगे। कोई गरीब आदमी कैसे पैसे बचत करेगा। अगर आप मिडिल क्लास हो तो भी कैसे बचत करोगे। मान लो आपके पास थोड़ी आमदनी ज़्यादा है, मिडिल क्लास है। एक तो है लो क्लास, बिल्कुल जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 200, 400, 500 जो दिन के कमाते हैं। मिडिल क्लास हो गए जो 17-18 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार कमाते हैं, वो आ गए मिडिल क्लास में। 25 हज़ार, 30 हज़ार जो कमाते हो तो मिडिल क्लास में आ गए। लेकिन जो 500 रोज के दिहाड़ी मजदूरी कमाते हैं, 600 दिहाड़ी, जो 15 हज़ार, 10 हज़ार के कमाते हैं, वो तो आ गए ना बिल्कुल गरीब में। तो ये बताओ कि फिर वो कैसे पैसे की बचत कैसे करें। तो अगर आप चाहोगे ना तो करोड़ों कमा लोगे ना, तो भी बचत नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहोगे तो कुछ ही कमाओगे, थोड़ा ही कमाओगे ना, तो उसमें भी बचत कर सकते हो। अब रही कि आप उसमें कैसे बचत कर सकते हो, तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि जैसे आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, आप दिन के 500 रुपये कमा रहे हो ना, तो उसमें आप ये देखो कि आपके पास आपके घर में अभी क्या क्या सामान है और वो कितने दिन चलेगा। उसके हिसाब से बाकी जो सामान है उसके हिसाब से लाओ। तो जहाँ आप 1000 रुपये के लाते ना सामान महीने का, गरीब आदमी तो 2000-3000 के ही महीने का लाएगा ना सामान, तो उसमें आप 800-700 के ही सामान लाओगे। तो उसमें से जब अगर 800 रुपये के लाए तो 400 तो 300-400 रुपये तो बच ही गया ना आपका, 200 रुपये बच गए ना। अगर 1000 में से 200 रुपये बच गए तो 3000 में कितने बच गए, 600 रुपये बच गए। अब बताओ 600 रुपये बच गए, वो आप गुल्लक में रख दो। गुल्लक हो, जो भी हो, आपका कोई खाता होता है या तो गुल्लक है, उसमें डालते जाओ। और उसमें से आपको जब तक पूरी ना हो लगे कि हाँ कहीं कोई काम धंधा नहीं है, मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकती, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और बच्चे छोटे हैं, दूध के या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर वो पैसे उस टाइम काम आया ना आपके। अगर आप जा रहे हो मार्केट, आपके पास ऑलरेडी किचन में सामान है, जो सामान वो भी आप खरीद के पहले ही सोच रहे हो कि नहीं ये भी खरीद के ले चलते हैं, क्या पता बाद में ख़त्म हो जाएगा। पहले ये तो देखो वो ख़त्म होगा कब होगा, तब तक तो कुछ ना कुछ तो और कमा ही लोगे ना आप। पहले ही क्यों खरीद के रखना वो चीज़। आपके पास ऑलरेडी 1 हफ्ते, महीने दिन के 15 दिन के सामान है ना, तो पहले देखो वो कितना दिन चल रहा है और कौन सा सामान बिल्कुल ख़त्म है जो आज के लिए भी नहीं है, आप वो सामान लेकर आओ। आपके पास मान लो कपड़े हैं, तो आप ये देखो कि आप पहन रहे हो कपड़े, तो आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं और अलमारी में या आपके बैग में कितने जोड़ी कपड़े हैं, उस हिसाब से लाओ। आप देखो कि आपके पास ये भी जो पहने हो और एक है, एक की और ज़रूरत है, तो आप एक ही खरीदो, 2 जाकर खरीद के मत लाओ, फिर वहाँ भी कुछ पैसे बचेगा ही बचेगा। अगर आपके पास पैसे है नहीं, आप 200-400 किसी और से ले लिए और जो आपके पास है, और 200-400 कर्जा ही कर लिया, 4-5 इकट्ठे ले आए खरीद के, तो कर्जा हुआ वो अलग, वो जो अगली बार कमाओगे वो उसको दे दोगे, फिर आपके खर्चे में तो कम पड़ेंगे ना। फिर किसी न किसी से कर्जे लोगे तो फिर वो कर्जे में ही चले जाओगे धीरे धीरे, फिर बचत नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको ये देखो, मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं अगर सामान लेने जाती हूँ ना, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मुझे इतने सामान की ज़रूरत है ना, तो मैं उसमें से आधा ही लेती हूँ। देखती हूँ कि पहले ये देख लेती हूँ कि ये कितने दिन चलेगा, उसके हिसाब से आधा लेकर आऊँगी मैं। तो मैं ऐसे करके मैं अपना पैसे बचा लेती हूँ। हाँ, अब ये है कि अगर आपके उस टाइम में, अगर किसी टाइम आपके हस्बैंड के पास पैसे नहीं है या आपके घर में किसी टाइम पैसे नहीं है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप 50,000 1 लाख इकट्ठा करो तो ही पैसे बचत होते हैं। नहीं, कुछ पैसे कभी कभी तो हमारे पास 500 रुपये भी नहीं होते हैं और उस टाइम में अगर हमारे घर में मिल जाते हैं तो
सोने पे सुहागा 1 लाख के बराबर हो जाते हैं, 50,000 के बराबर हो जाते हैं वो पैसे। क्योंकि उस टाइम आप जगह जगह हाथ फैलाते ना, आपके घर में मिल गया, आपके कहीं हाथ नहीं फैलाए, आप उस पैसे का अपने घर में यूज कर लिए ना। अगर वो 500 रुपये उस टाइम पे नहीं होता और आपको 200 रुपये की ज़रूरत हो और आपके घर में वो 500 नहीं होता और आपको उस चीज़ के बिना रहा ही नहीं जाता 1 मिनट भी, अगर आपके बच्चे के दूध नहीं है या कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो हाथ फैलाओगे ही फैलाओगे, अपने बच्चे को भूखा तो नहीं रखोगे ना। अगर आपके पास 500 है तो 200 की ज़रूरत तो पूरा हुआ ही हुआ, 300 एक बचा उसका कुछ और सामान लेकर आओगे ना। तो ये मत सोचो कि अगर हम इतने पैसे बचा के क्या कर लेंगे, 200 400 अगर 500 1000 रुपये बचा भी लिए तो क्या है, बहुत है। कभी कभी हमारे पास 10 रुपये नहीं होते तो हम 10 लाख के वो करना छोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं कि दांत है तो चने नहीं, चने है तो दांत नहीं, वो वाला हाल हो जाता है। मार्केट में जाते हैं ना, जब हमारे पास पैसे नहीं हो तो जो 2 रुपये का सामान बिकता हो ना, वो भी हमें 2 लाख का लगता है। और जब हमारे पास पैसे हो ना, तो जो 2 लाख के सामान होता है ना, वो भी हमें 2 रुपये का लगता है और हम खरीदते हैं। तो बात है कि पैसे की बचत के, अगर आप पैसे बचत करना चाहो तो मैं नहीं मानती कि नहीं होगा। हाँ, आप किसी की बीवी की वजह से ना हो बचत वो अलग बात है, किसी के पति की वजह से ना हो बचत वो अलग। आप पैसे बचा के रख रहे हो और आपकी बीवी खत्म कर देती है, अपना शॉपिंग कर लेती है, उड़ा देती है, वो अलग बात है। या पर बीवी पैसे बचा के रखती है, अगर पति को पता चल गया वो ले गया खत्म कर दिया, वो अलग बात है। फिर तो बीवी बचा लेती है, चलो कोई ना, लेकिन उसको हुनर है, वो अपना बचत करती है, पति नहीं करने देता, वो अलग बात है। अगर आप पति बचा रहे हैं, अगर बीवी नहीं करने देती, वो अलग बात है। लेकिन मैं मान ही नहीं सकती कि पैसे नहीं बचत हो सकता, पैसे बचत हो सकता है, करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, आप सब्जी भी खरीदने जा रहे हो ना, तो आप ये एक्स्ट्रा 1 महीने का सब्जी खरीद के लाके रखोगे, क्या काम आएगा? वो एक एक करके सरता जाएगा, सरता जाएगा, सरता जाएगा, उसको फेंकोगे ही, एक एक करके निकाल के फेंकोगे ना। एक बार क्यों लाना है? मार्केट जाओ, 3-4 दिन की सब्जी लेके आओ, 2 दिन के लेकर आओ सब्जी। जब 2 दिन के लेके आ गए तो 2 दिन के फिर लेकर आओ, ताकि वो खराब भी ना हो। और 2 दिन में सब्जी लेके आओ तो 2 दिन की सब्जी एक ही दिन तो बनाओगे नहीं, 4-5 दिन तो बनाओगे। तो पैसे तो बचत होगा ही होगा। तो गाइस, जब भी मेरी बेबी उठ गई, हेलो, तो मैं इसको ले आई, तो मैं समझ सकती हूँ कि पैसे बच सकते हैं, बचा सकते हैं। आप सब्जी खरीदोगे ना, तो उसमें से भी पैसे बचा सकते हो। आप कहीं किसी टाइम अगर कहीं घूमने जा रहे हो ना, तो आप उसमें से भी पैसे बचा सकते हो। बस बचाने आना चाहिए। तो पैसे की बचत कैसे करें? तो इसी तरीके से हो सकती है पैसे की बचत, वरना आप कितना भी कमा लो नहीं होगा बचत। बचत करने, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों समझदार हो तो तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर उनमें से कोई एक भी है, अगर उस तरीके से सब बचाओ तो बच सकता है, अगर नहीं तो नहीं बचेगा। तो पैसे की बचत कैसे करें? ऐसे ही होगा। गरीब आदमी कहाँ से, अगर इतना तो कमाता नहीं है जो वो बचत कर ले, थोड़े ही कमाते हैं, तो उन थोड़े में ही बचाने पड़ते हैं ना। क्योंकि आपको अपने बच्चे भी देखने हैं, उसके भविष्य के बारे में भी सोचने हैं। मान लो बाई चांस आपके घर में किसी टाइम गरीब आदमी है, राशन नहीं है, तो आप वो जो पैसे बचाए वो काम आ जाएगा। आपके बच्चे का दूध नहीं है तो आप जो बचाए हो उस टाइम वो काम आएगा ना। अगर आप पैसे आ रहा है, खूब खुल के आया पैसे, या खूब खुल के खर्च कर रहे हो, आज ये ले आए, कल वो ले आए, परसों वो ले, तो कहाँ से बचेगा पैसे? क्यों कोई नहीं बचा सकता फिर पैसे। आप 500 रुपये कमा रहे हो और 800 रुपये के सामान खरीद के ले आओगे तो कहाँ से बचेगा? 200 रुपये तो कर्जा ही हुए ना, साफ 300 तो कर्जे ही हुए ना। तो कैसे बचेगा पैसे? नहीं बचेगा पैसे। मैं अगर चाहूँ तो पैसे बहुत बचा दूँ और बहुत बचा भी देती हूँ मैं, बट तरीका होता है बचाने का। ठीक है, अगर औरत समझदार है, अच्छी है, दिमाग से काम लेती है ना, तो पैसे बचेंगे। आदमी अगर अच्छी तरीके से ईमानदारी से कमा के दे तो। और अगर औरत नहीं समझदार है, आदमी समझदार है और औरत खुले हाथ की है, जो आया वही खरीद लिया, जो चाहे वो सामान किसी यूज के ना आए, चाहे एक दिन भी वो यूज ना करे, बस उसको खरीदना है, तो कहाँ से पैसे बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो बचत ऐसे ही होगा।